नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों को। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। हेमंत सरकार का 18 साल की युवतियों को तोहफा अभी भी मिलेगी मैया सम्मान योजना की राशि। दरअसल आपको बता दूं, राज्य सरकार की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ अब 18 वर्ष की युवतियों को भी मिलेगा। पहले इनकी न्यूनतम सीमा 21 वर्ष थी। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल स्तरीय झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को सम्मान राशि वितरण कार्यक्रम के दौरान ट्रेनिंग ग्राउंड खोजा टोली नामकुम मैया घोषणा की। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री ने कहा कि मैया सम्मान योजना में उम्र सीमा 21 से 50 साल तक थी, लेकिन इसमें 18 से 20 साल की बच्चियां छूट जा रही थी। हमने तय किया है कि इन्हें भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बच्चियां आवेदन भर सकती है। हम जल्द ही इसके लिए कानून लाएंगे और इसके बाद इनके खाते में राशि डाल देंगे। शिक्षकों के लिए खुशखबरी, नियुक्ति में सीटेट को मान्यता बस 3 साल में पूरी करनी होगी एक शर्त। दरअसल आपको बता दूं, मानदेय वृद्धि, ईपीएफ का लाभ देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर 28 अगस्त को शिक्षा मंत्री के साथ झारखंड राज्य सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के साथ हुए समझौते का सहमति पत्र बुधवार को जारी कर दिया गया। इसके तहत सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति में सीटेट की मान्यता इस शर्त पर देने की सहमति बनी कि पारा शिक्षकों को इस पद पर नियुक्ति के बाद 3 वर्ष के भीतर या पहले अवसर में जेटेट परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। आपको बता दूं कि समझौते पत्र के अनुसार पारा शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति का अंशदान अधिकतम 1950 रुपया अथवा जो अनुमान्य हो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। साथ ही पारा शिक्षकों के अंशदान की राशि उनके मानदेय से नियमानुसार कटौती की जाएगी। हालांकि इसका लाभ वित्त विभाग एवं कैबिनेट की स्वीकृति के बाद ही मिलेगा। पारा शिक्षकों के मानदेय में एक मुश्त 1000 रुपये की वृद्धि होगी। और वहीं आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग में संविदा अथवा अनुबंध आधारित पदों पर योग्यता एवं अर्हता धारण करने की स्थिति में मृत पारा शिक्षकों के आश्रितों को उपलब्ध रिक्तियों में 20% पदों पर चयन होगा। इस पर विभिन्न विभागों की अनुमति ली जाएगी। आकलन परीक्षा में त्रुटिपूर्ण रिजल्ट में सुधार के लिए जैक अध्यक्ष के साथ विभागीय बैठक की जाएगी। 4% वार्षिक वृद्धि के लिए अब हर वर्ष प्राधिकार की स्वीकृति नहीं लेनी होगी। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र पर लगाया बड़ा आरोप, कहा कोरोना टीका के कारण उत्पाद सिपाही दौड़ के दौरान हुई अभ्यर्थियों की मौत। दरअसल आपको बता दूं, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उत्पाद सिपाही परीक्षा में हो रही युवाओं की मौत कोरोना टीके के कारण हो रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा वाले ने चंद पैसे के लिए सबको कोरोना का टीका लगवा दिया। पूरी दुनिया में वो टीका बंद करवा दिया था, लेकिन वो गलत टीका उन्होंने देश के लोगों को लगवाया। नतीजा ये है कि लोग चलते चलते मर जा रहे हैं और दौड़ते दौड़ते मर जा रहे हैं। तो वहीं हेमंत सोरेन का कहना है कि उत्पाद सिपाही की दौड़ में जितने भी अभ्यर्थी मरे हैं वो सारे कोरोना टीका लगवाने के कारण हुई है। उत्पाद सिपाही के मृतक के परिजनों को मदद, बीजेपी ने दिया 1 लाख रुपए की मदद। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड उत्पाद सिपाही की दौड़ में अलग अलग जिलों में 1 दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों की जान चली गई है, जिस पर भाजपा ने सभी मृत अभ्यर्थी के परिजनों को 1-1 लाख रुपए का सहयोग राशि देने की घोषणा की है, जिसमें गिरिडीह का भी 2 अभ्यर्थी शामिल था। इसमें सरिया प्रखंड के केसवारी गांव निवासी महेश रज्जक का 22 वर्षीय पुत्र पिंटू रज्जक था। इसी घोषणा के तहत भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मृतक के घर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया और 1 लाख रुपए का सहयोग राशि दिया। आपको बता दूं, भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि राज्य सरकार बहाली तो निकाल दिया, लेकिन इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की। 10 किलोमीटर दौड़ने की प्रक्रिया है, लेकिन सुविधा शून्य है। ऐसे में उत्पाद सिपाही की बहाली में 15 अभ्यर्थी की मौत हो गई है और वहीं सैकड़ों अभ्यर्थी आज भी अस्पताल में इलाजरत हैं। कहा कि राज्य सरकार अगर सूद नहीं लिया तो जब भाजपा की सरकार आएगी तो ऐसे परिवारों को गोद लेगी और उचित सम्मान देगी। झारखंड कैबिनेट की बैठक 6 सितंबर को शाम 4 बजे से। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड कैबिनेट की बैठक 6 सितंबर को होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय की ओर से यह जानकारी दी गई है। कहा गया है कि मंत्रिपरिषद की बैठक शुक्रवार 6 सितंबर 2024 को शाम 4 बजे से झारखंड मंत्रालय पूजक भवन की स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। आपको बता दूं, कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं पिछली कैबिनेट की बैठक 29 अगस्त को हुई थी। उसी दिन हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में 44 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता डीए 9% बढ़ाने का फैसला लिया गया था। मंत्रिपरिषद की पिछली बैठक में सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 230% से बढ़ाकर 239% कर दिया गया था। पोषण सखी की बहाली का अहम निर्णय लिया गया था। 39 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के बकाये बिजली बिल भी माफ करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इस आगामी कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम फैसले और लिए जा सकते हैं। इंतजार हुआ खत्म, आ गया महिला मुंशी का फॉर्म। स्थानीय भाषा के जानकार को मिलेगा फायदा।
दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के हर थाने में महिला मुंशी होने का सपना अब हकीकत में तब्दील होने जा रही है। झारखंड के डीजीपी के निर्देश पर महिला मुंशी के लिए आवेदन पत्र जारी कर दिया गया है। आवेदन पत्र में महिला मुंशी बनने के लिए कई शर्त भी रखी गई है। उन शर्तों को पूरा करने के बाद ही महिला पुलिसकर्मी थाने में मुंशी का काम कर पाएंगे। आपको बता दूं कि थाने में मुंशी हेतु इच्छुक महिला पुलिसकर्मी के लिए आवेदन पत्र जारी कर दिया गया है। आवेदन पत्र के ऊपर में ही यह लिखा है कि फॉर्म को वही महिला पुलिसकर्मी भरे जो थाने में आवश्यकता अनुसार लंबी अवधि यानी 12 से 14 घंटा कार्य करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दूं कि इसके लिए उन्हें अपने गृह जिला, वर्तमान पदस्थापना और इकाई का नाम लिखना है। और वहीं महिला मुंशी भर्ती में ऐसी महिला आरक्षी को वरीयता दी जाएगी जिन्हें थाने के सरिस्ता में काम करने का 5 वर्ष का अनुभव के साथ साथ पूर्व में महिला थाना के लिए निर्भया शक्ति आरक्षी के रूप में चयन हुआ हो। आवेदन पत्र में महिला आरक्षी को यह भी जानकारी देनी है कि क्या उन्हें किसी तरह की सजा दी गई थी। इसके अलावा अगर उन्हें किसी कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है तो भी जानकारी जरूर देनी है। महिला मुंशी के लिए आवेदन करने वाली पुलिसकर्मियों को 5 जिलों का नाम देना है। उन्हीं 5 जिलों में एक थाने में महिला मुंशी के पद पर तैनात किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि महिला पुलिस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह तय किया गया था कि कम से कम शहर के हर थाने में महिला मुंशी की तैनाती की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस मामले को लेकर कई बार डीजीपी अनुराग गुप्ता से बात की थी। रांची के इन इलाकों में आज से निषेध लागू, नियमों का उल्लंघन किया तो पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई। दरअसल आपको बता दें कि राजधानी रांची के कई इलाकों में बुधवार से निषेध लागू की गई है। इसमें राजभवन, सीएम आवास समेत कई अन्य इलाका शामिल है। इन जगहों के आसपास 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का सभा करने की अनुमति नहीं है। आपको बता दें कि रांची एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बता दें कि यह आदेश अगले 60 दिनों तक के लिए प्रभावी होगा। तो वहीं आपको बता दूं कि रांची जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, पुराना मुख्यमंत्री आवास, प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस, हाईकोर्ट की बाउंड्री के 100 मीटर दायरे में निषेध लागू कर दी गई है। इसके अलावा नए विधानसभा के 500 मीटर के दायरे के अंदर भी ये व्यवस्था बहाल रहेगी। अगले 60 दिनों तक इन इलाकों में किसी तरह की रैली, जुलूस और धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इन इलाकों में निषेध इसलिए लागू किया गया है क्योंकि रांची जिला में आए दिन विभिन्न संगठनों के द्वारा राजभवन, सीएम आवास और सचिवालय घेराव की घोषणा की जा रही है। लोग जाकिर हुसैन पार्क के पास बने धरना स्थल के बजाय सीएम आवास या राजभवन घेराव का प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि जिला प्रशासन ने इन प्रमुख स्थानों पर निषेध लागू कर दी है। इस दौरान इन इलाकों में एक जगह 4 लोगों से अधिक एकत्र नहीं हो सकते हैं। न ही कोई व्यक्ति शस्त्र अथवा विस्फोटक पदार्थ लेकर चल सकता है। इसका उल्लंघन होने पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। असम सरकार करा रही है बांग्लादेशी घुसपैठ, सीएम हेमंत सोरेन ने असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा पर साधा निशाना। दरअसल आपको बता दूं, जेल से निकलने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भाजपा पर खुलकर निशाना साधते नजर आए हैं। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने असम सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठ कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने असम के सीएम हेमंता बिस्व शर्मा को लेकर कहा कि पूर्व से झारखंड चले आते हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कई डिग्रियां हैं उनके पास, कभी सरकार गिराने की कोशिश करते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ की बात करते हैं, ऊपर से खुद कहते हैं कि ये लोग असम के रास्ते से देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे हैं। अब सवाल यह है कि घुसपैठियों को रास्ता क्यों दे रहे हैं। रांची के नामकुम में दक्षिणी छोटा नागपुर पर मंडल स्तरीय मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को भी घेरा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्पाद सिपाही दौड़ के दौरान युवाओं की मौत पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि आजकल तो चलते फिरते लोग मर जा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण कोरोना टीका है। गलत टीका युवाओं की जान ले रहा है। अब तो कम उम्र के लोग भी साधारण बीमारी के कारण जान गंवा दे रहे हैं। जिस टीका को पूरी दुनिया ने नकार दिया था उसे जबरदस्ती देशवासियों को ठुकवा दिया। सिर्फ चंदा वसूली के लिए भाजपा वालों ने ऐसा किया है। सीएम ने कहा कि भाजपा के लोग इतना मीठा बोलते हैं कि गुड़ भी फेल हो जाए, लेकिन इनके मीठेपन में जहर घुला रहता है। अनाज घोटालों को लेकर सीबीआई की रेड, गोदाम संचालक और संवेदक के घर पर पड़ा छापा, पूछताछ जारी। दरअसल आपको बता दूं, गिरिडीह में अनाज घोटाले को लेकर सीबीआई की रेड पड़ी है। सीबीआई की टीम गोदाम संचालक और एफसीआई संवेदक के घर पर छापेमारी कर रही है। आपको बता दूं कि बुधवार की सुबह अलग अलग वाहनों से सीबीआई की टीम गिरिडीह पहुंची, जहां सरिया अनाज गोदाम के संचालक रामजी पांडे के शास्त्रीनगर आवास पर सीबीआई की टीम पहुंची और रामजी पांडे सहित उनके परिवार से लगातार पूछताछ कर रही है। तो वहीं आपको बता दूं कि रामजी पांडे पर अनाज घोटाले के आरोप लग रहे हैं। जानकारी के अनुसार गिरिडीह में सीबीआई एक साथ 2 जगह पर छापेमारी की है, जिसमें रामजी पांडे और गिरिडीह के एफसीआई गोदाम संचालक संजय शर्मा शामिल है। टीम इन दोनों के यहां से अहम दस्तावेज की जांच कर रही है।
तो वहीं आपको बता दूं कि पूरा मामला सरिया गोदाम में हुई अनाज की गड़बड़ी से लिंक है। भारतीय खाद्य निगम को निर्धारित मात्रा का अनाज नहीं मिला, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हुई। मार्च 2024 में एफसीआई की टीम सरिया गोदाम पहुंची। यहां पहली दफा 2900 क्विंटल से अधिक की गड़बड़ी का पता चला। 1500 से अधिक क्विंटल गेहूं तो 1400 से 1 क्विंटल चावल गायब थे। उस वक्त अनाज की कीमत 90 लाख आंकी गई थी। सीबीआई को चंद महीनों में लाखों की गड़बड़ी के सबूत मिले। आगे जांच के लिए क्षेत्र कार्यालय ने इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने का प्रस्ताव भेजा। बीजेपी में शामिल होने के बाद चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम के बदले तेवर, बोले जेएमएम को उखाड़ फेंकेंगे। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले कमल का दामन थामने वाले लोबिन हेम्ब्रम और चंपई सोरेन के तेवर झारखंड सरकार के खिलाफ सख्त हो गए हैं। बीजेपी में जाने के बाद से ही दोनों नेताओं ने झामू को घेरना शुरू कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में आंदोलनकारियों को अब सम्मान नहीं मिलता। अब अपने विधानसभा पहुंचने के बाद लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि वे झामू को उखाड़ फेंकेंगे। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ लहर है, झारखंड की जनता परिवर्तन चाहती है। आपको बता दूं, बोरियो भाजपा में शामिल होने के बाद लोबिन हेम्ब्रम पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां समर्थकों ने उनका स्वागत किया। लोबिन हेम्ब्रम ने कार्यकर्ताओं के साथ बाइक रैली भी निकाली। इस अवसर पर लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि झामू अब गुरुजी की पार्टी नहीं रही। आज के झामू में वरीय नेताओं और आंदोलनकारियों का सम्मान नहीं है। पार्टी ने मुझे 6 साल के लिए निकाल दिया है, मेरी विधायकी छीन ली गई है। तो वहीं इस पर लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2019 के विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि स्थानीय नीति बनेगी, पैसा कानून लागू करने का वादा किया था, 25 करोड़ रुपए तक की ठेकेदारी स्थानीय युवाओं को देने का वादा किया था। सरकार गठन के 6 माह में युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात कही थी, पर 4.5 साल बीत गए पर कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। कहा कि हमें केंद्र सरकार को खनिज संपदा पर 85% रॉयल्टी देते हैं, बदले में हमें क्या मिला? पलायन, विस्थापन, भूख और गरीबी। और वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड की जनता परिवर्तन चाहती है। सरकार के खिलाफ लोग सड़क पर उतर रहे हैं। लोगों की भीड़ बता रही है कि इस बार राज्य में परिवर्तन होकर रहेगा। मौजूदा सरकार के खिलाफ लहर चल चुकी है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी, जो आदिवासियों के लिए काम करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सुंदरनगर, हता और पोटका दौरे के कार्यक्रम में ये बातें कही। इसी हफ्ते जारी हो सकता है झारखंड सीजीएल परीक्षा का एडमिट कार्ड। दरअसल आपको बता दूं, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा जो कि 21 और 22 सितंबर को होने वाली है, उसके एडमिट कार्ड का छात्रों को बेसब्री से इंतजार है। यह एडमिट कार्ड झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर उपलब्ध होगी। जानकारियों के मुताबिक इस हफ्ते इस परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो सकता है। हालांकि अब तक इसे लेकर कोई भी आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। सीएम हेमंत सोरेन की सौगात, 7 लाख से अधिक बहनों को भेजे 70 करोड़ रुपए। दरअसल आपको बता दूं, रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नामकुम के खोजा टोली ट्रेनिंग ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में बुधवार को 7 लाख से अधिक बहनों को झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 70 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी। सभी बहनों के खाते में 1-1 हजार रुपए का तोहफा भेजा। आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि आपका साथ और आपका आशीर्वाद हमें ताकत देता है। आपके उत्साह और सम्मान की बदौलत हमें ताकत मिलती है। आपको बता दूं कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती दक्षिणी छोटा नागपुर पनमंडल के रांची जिले में आयोजित कार्यक्रम में बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी संख्या में रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा से आई बहनों को मैया सम्मान योजना का तोहफा दिया। उन्होंने कहा कि लाखों बहनों की इस योजना के तहत करोड़ों रुपए की सम्मान राशि पहली किस्त दी गई है। आपको बता दूं कि सितंबर महीने से हर 15 तारीख को इस योजना की राशि 1-1 हजार रुपए उनके खाते में भेजी जाएगी। इस तरह सरकार सालाना उन्हें 12,000 रुपए दे रही है। तो वहीं इधर हेमंत सोरेन ने कहा कि आज यहां दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के सुदूर क्षेत्र गांव पंचायत की बहनें बड़ी संख्या में आई हुई है। कुछ दिनों से बारिश को देखकर लगा कि आज यहां कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, लेकिन जब आप सच्चे मन से कुछ ठान लेते हैं तो वह होकर रहता है। आज यहां लाखों बहनें की उपस्थिति ने पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राज्य युवा आयोग की बैठक में 6 प्रस्ताव पारित। गुरुजी क्रेडिट कार्ड की सीमा 50 लाख करने की आग्रह। दरअसल आपको बता दूं, राज्य युवा आयोग की बैठक अध्यक्ष कुमार गौरव की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान 6 प्रस्ताव पारित किया गया है। आयोग ने सरकार को गुरुजी क्रेडिट कार्ड की सीमा 50 लाख करने का आग्रह किया है। युवाओं को बैठक से उपभोग के लिए ऋण उपलब्ध करवाने के लिए आयोग ने सरकार से सिफारिश की है। साथ ही आदिवासी छात्रावास के मरम्मति की भी मांग की गई है। वहीं बैठक में सरकारी संस्थानों को निःशुल्क खेल मैदान, स्टेडियम उपलब्ध करवाने की मांग का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। धरना पर बैठे मुखियाओं से मिलने पहुंचे बाबूलाल मरांडी का हेमंत सोरेन ने लघु खनिज को दिल्ली और मुंबई के लोगों को बेचा।
दरअसल आपको बता दूं, अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना पर बैठे झारखंड प्रदेश मुखिया संघ से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुलाकात की। प्रदर्शन कर रहे मुखियाओं से मिलने के बाद बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एक तरफ राज्य की जनता त्राही त्राही कर रही है, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नाच रहे हैं। कल भी दिल्ली में जाकर नाच रहे थे और आज नामकुम प्रखंड के कार्यक्रम में नाचने का कार्य कर रहे हैं। आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि यह सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। पंचायत के मुखिया के अधिकार को कमजोर मत कीजिए। लघु खनिज ग्राम पंचायत का अधीन होता है। जब हेमंत सोरेन सत्ता में आए तो दिल्ली और मुंबई के लोगों के हाथों में बेचना शुरू कर दिया। आपको बता दूं कि बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 12 टीचर्स की बहाली ग्राम सभा के द्वारा की गई थी। हम चाहते थे कि ग्राम सभा को सशक्त किया जाए। राज्य में जब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तब जितने भी अधिकार लिखा हुआ है सभी को पूरा करने का कार्य करेगी। आपको बता दूं, उन्होंने हेमंत सरकार पर हमला करते हुए कहा कि भैंस के सामने बीन बजाने जैसा कार्य हो रहा है। प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल व अभिषेक प्रसाद पिंटू जैसे लोग सरकार चला रहे हैं।